सक्सेस पॉइंट में आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन टॉपिक। नाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी और इसके टाइप्स क्या होंगे, तो इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। नाउन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में अधिकांशतः विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न रहता है। वो कन्फ्यूज़न आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम उस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और एग्ज़ाम्स में नाउन को पहचानने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। नाउन की यदि हम डेफिनेशन करें तो हम डेफिनेशन में बड़े रूप में ये कह सकते हैं, नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। वो ही क्या है, नाउन है। लेकिन यदि हमें इतना बड़ा नहीं याद करना चाहें तो इसको शॉर्ट रूप में हम कह सकते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, अर्थात जिस भी वस्तु का नाम है वही क्या है, नाउन है। अब वो वस्तु हो या कोई व्यक्ति का नाम हो या ये कहें किसी जगह का नाम हो या फिर ये कहें किसी एक्शन का नाम हो, तो वहाँ पर हम नाउन का यूज करते हैं, अर्थात वही एक नाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें राम सीता, तो राम और सीता क्या हैं, किसी व्यक्ति के नाम है, अर्थात पुरुष का नाम, स्त्री का नाम। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का जब नाम होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, नाउन उसको समझते हैं। और नाउन के क्या काम हैं, या तो सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। उसी तरीके से यहाँ पर आता है जयपुर। जयपुर क्या है, एक जगह का नाम है, अर्थात किसी प्लेस का नेम है, तो वहाँ पर हम जयपुर का यूज करते हैं। बुक, फैन, ये किसके नेम हैं, वस्तुओं के नाम है, तो वस्तुओं के नाम के लिए भी हम नाउन का यूज करते हैं। पीपल, पीपल क्या है, व्यक्तियों का एक समूह है, अर्थात व्यक्तियों के समूह के लिए को भी हम नाउन ही मानते हैं। चेयर, पेन, ये भी क्या है, वस्तुओं के नाम हैं। तो ऐसी चीज़ें अर्थात जिनमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो वही क्या है, नाउन है। तो आप समझ गए होंगे कि नाउन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि नाउन की कितने टाइप्स हैं और किस तरीके से इनका यूज होता है, इनकी आइडेंटिफाई किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन। अब टाइप्स ऑफ नाउन के अंतर्गत हमें सीखना है किस तरीके से इनके प्रकार हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है काउंटेबल। काउंटेबल में देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है स्पेलिंग में, यहाँ पर ये एल है, ये गलती से है। काउंटेबल में COUNTABLE होगा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन में क्या अंतर है, काउंटेबल का मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 या 100 1000 या जितनी भी संख्याएं हैं वो आते हैं काउंटेबल के अंतर्गत। अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते, अर्थात जिनको गिनना संभव नहीं है। सबसे पहले आता है काउंटेबल में प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन और कलेक्टिव, यानी इन तीनों को हम गिन सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल में आने वाले मैटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम गिन नहीं सकते। तो यहाँ पर या ये कहें कि ये सदा ही सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब आती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, अर्थात अनकाउंटेबल के नाउन के साथ हम सदा ही सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमने अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन के अंदर इसको डिवाइड किया। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को समझने के लिए हमें समझना है किस तरीके से प्रॉपर नाउन। तो देखिए, ये अपने आप में जितने भी नाउन के टाइप्स हैं उनके नाम से ही हमें पता लगता है कि किस तरीके से इनका यूज होगा और इनके बारे में इसको डेफिनेशन में रटने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर का मतलब ही क्या है, कोई स्पेसिफिक पर्सन, प्रॉपर पर्सन, अर्थात नेम ऑफ ए स्पेसिफिक या प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, अर्थात किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम ही क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन में किसी पर्सन का सबसे पहले देखिए, पर्सन कोई भी हो सकता है, राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये सभी क्या हैं, किसी व्यक्ति का नाम है। अब उसके बाद में व्यक्ति का नाम हो गया, तो अब आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आप स्वयं भी, सीता, गीता, रोहन, सोहन, कितने भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। तो आप समझ गए होंगे। प्लेस, प्रॉपर प्लेस, किसी भी प्रॉपर प्लेस का नेम हो, जैसे जयपुर, दिल्ली, इंडिया, इंग्लैंड, ये सभी क्या हैं, प्रॉपर प्लेस के नेम है, स्थान के नाम है। तो वहाँ पर हम क्या मानेंगे, प्रॉपर नाउन।
थिंग, किसी भी प्रॉपर थिंग का नेम, सेल्लो, ऊषा, ताजमहल। अब इससे समझने की क्या दिक्कत है कि हम समझते हैं कि यहाँ पर सेल्लो क्या है, ऊषा क्या है, ताजमहल क्या है। तो इसको साधारण वे में समझते हैं। सेल्लो अर्थात किसी भी वस्तु के कंपनी का नेम है। अर्थात मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरे पास सेल्लो का पेन है, तो सेल्लो क्या हो गया कि हमने प्रॉपर उसका नेम रख दिया उस वस्तु का कि सेल्लो कंपनी का ये पेन है। सेल्लो के अलावा रेनॉल्ड का हो तो रेनॉल्ड के लिए हम कहेंगे ये रेनॉल्ड का पेन है, तो वहाँ पर स्पेसिफिक उसका नेम हो गया। ऊषा की हम कहें कि मान लीजिए ऊषा का पंखा है तो फैन ऑफ ऊषा, तो ऊषा कंपनी का नेम होगा। स्पेसिफिकली हमने उसका प्रॉपर नेम बता दिया, तो वहाँ पर वो किसके अंतर्गत आती है, प्रॉपर नाउन के। ताजमहल वास्तव में क्या है, एक बिल्डिंग है, मात्र क्या है, एक बिल्डिंग है। और बिल्डिंग है लेकिन हमने उस बिल्डिंग का क्या कर दिया, स्पेसिफिकेशन कर दिया नाम से, ताजमहल। तो वहाँ पर हवा महल है और अदर जितने भी बिल्डिंग्स के नेम, स्पेसिफिक नेम है, वो किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन में आते हैं। फिर आता है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड में आप देख रहे हैं कि स्विमिंग, टू मीट, टू एयर। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, स्विमिंग, टू मीट, टू एयर। हमने तो पढ़ा था कि ये स्विमिंग होती है, वो क्या होता है, कोई जीरंड होता है। क्या होता है, कोई जीरंड होता है। टू मीट कोई पार्टिसिपल होता है, टू एयर भी एक पार्टिसिपल है। तो फिर यहाँ पर इनको प्रॉपर नाउन की श्रेणी में क्यों लेते हैं, तो ध्यान रखिए कि स्विमिंग काम आता है किसके लिए, किसी भी नाउन का या ये कहें किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने की क्वालिटी रखता है। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, हम कहते हैं स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ है, तो यहाँ पर स्विमिंग को हमने किससे एक्सप्रेस किया, सब्जेक्ट के रूप में। और सब्जेक्ट किस के रूप में होता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के रूप में। तो यहाँ पर स्विमिंग कोई प्रोनाउन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब तैराकी एक अच्छी हैबिट है, या ये कहें कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ अर्थात स्विमिंग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो वहाँ पर स्विमिंग किसके रूप में आ रहा है, नाउन के रूप में। तो तैराकी को हमने क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, प्रॉपर नाउन के लिए। टू मीट का हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करें तो वहाँ भी ये किसके रूप में आएगा, प्रॉपर नाउन के रूप में। कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, जब हम इन्फिनेटिव पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे किस तरीके से ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के काम आते हैं और एक नाउन का काम करते हैं। तो प्रॉपर नाउन से आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन को समझने के लिए आपको ये समझना है कि व्हाट इज ए कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, ए क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की क्लास अर्थात जाति। अब जाति का मतलब आप दूसरे तरीके से मत ले जाइए, यहाँ पर क्लास या जाति का मतलब है एक वर्ग विशेष। फॉर एग्जाम्पल हमने नाउन के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि नाउन में पढ़ा था राम और मोहन, हमने पढ़ा था राम और मोहन। तो राम और मोहन क्या है, अब हम इनको सम्मिलित रूप से कहें कि भाई ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये क्या है, राम और मोहन बॉय है। किस में आते हैं, बॉय। तो बॉय राम भी है और मोहन भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉय जो वर्ड है वो है कॉमन नाउन। उसी तरीके से सीता और गीता को हम क्या कह सकते हैं कि हमसे पूछा है ये क्या है, तो हम कहेंगे ये गर्ल हैं। तो आप समझ गए होंगे कि गर्ल क्या हो गया, अब कॉमन नाउन। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है, जब हम किसी भी प्रॉपर नाउन के वर्ग विशेष के बारे में बात करें कि वो किस वर्ग में, किस क्लास में आता है, जो सभी के लिए कि बॉय सभी बॉय हैं, फिर राम मोहन सोहन सी जितने भी हैं। गर्ल की बात करें तो गर्ल में सीता, गीता, रीता सभी गर्ल्स के अंतर्गत आती है। मैन किसी व्यक्ति का, मैच्योर आदमी का नाम लें तो वहाँ पर मैन में सभी कोई भी व्यक्ति हो, वुमन में वुमन शामिल हो जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम किसी भी पर्सन की क्लास को एक्सप्रेस करते हैं। फिर आता है कि हम एक्सप्रेशन देते हैं सिटी में। मान लीजिए मैंने दिल्ली बोला, मैंने जयपुर बोला, तो दोनों ही क्या है, किसके अंतर्गत, जयपुर और दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन, लेकिन किसके अंदर आते हैं, सिटी में, दोनों ही सिटी हैं।
तो यहाँ पर सिटी का जब नेम होता है तो वो किसके अंतर्गत आता है, कॉमन नाउन में। स्टेट, कोई भी स्टेट के नेम है, राजस्थान है, दिल्ली है, पंजाब है, ये क्या सब क्या है, स्टेट हैं, राज्य हैं, तो वहाँ पर ये किसके अंतर्गत आएंगे, कॉमन नाउन में। कंट्री, किन्हीं देशों के नाम हो, इंडिया, इंग्लैंड या अदर हमारे अमेरिका, जो भी देश हैं, कंट्री के नेम हैं, तो वो किस के अंतर्गत आते हैं, अर्थात कॉमन नाउन के, क्योंकि पूरी क्लास को एक्सप्रेस करते हैं। कंट्री क्लास को एक्सप्रेस करता है। फैन, बुक, फैन कोई सी भी कंपनी का हो, उषा का फैन भी हमारा फ़ैन है, और इसके अलावा कोई भी अदर कंपनी का, ओरिएंट इत्यादि का फ़ैन भी क्या है, फ़ैन है। तो यहाँ पर फ़ैन अकेला क्या है, कॉमन नाउन में आता है। लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि ओरिएंट फ़ैन, तो वहाँ पर वो स्पेसिफाई हो गया और वो प्रॉपर नाउन में चला जाता है। काऊ किसी भी जानवर की समूह को दर्शाता है, अर्थात क्लास को दर्शाता है। कैट एक क्लास को दर्शाता है। तो ये सब क्या है, कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। और ये भी ध्यान रखना है, कॉमन नाउन का सिंगुलर से प्लूरल भी हम बना सकते हैं। तो ये कॉमन नाउन को इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो कोई किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं होगा यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव? कलेक्टिव का नाम से पता चल रहा है कि ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, अर्थात किसी भी प्राणी का समूह, प्राणियों का समूह या वस्तुओं का कलेक्शन, समूह, वही क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन को हम समझ सकते हैं। अब कैसे समझेंगे? मान लीजिए मैं ये कहूँ एक आदमी है, एक औरत है, यानी एक मैन है, एक वुमेन है, एक बॉय है, एक गर्ल है, तो इनको अलग अलग जब मैं कहूँ तो वो किस में आएंगे, कॉमन नाउन में। लेकिन यदि मैं इन लोगों का एक समूह बना दूँ, एक समूह के रूप में कहूँ कि ये सब क्या हैं, पीपल हैं, लोग हैं, तो हमने क्या किया, ये समूह बना दिया। यदि हम ये कहें कि मान लीजिए कि बॉय है, बॉय के आगे मैं ये लगा दूँ बॉयज़, तो क्या ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? हम ये कहें कि बॉय के आगे यदि हम एस लगाते हैं तो बॉयज हो गया, तो ये प्लूरल है, तो क्या ये कलेक्टिव नाउन बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, क्योंकि बॉय से बॉयज बना तो सिंगुलर से प्लूरल बना, लेकिन हमने उसमें कोई समूह को व्यक्त नहीं किया। समूह क्या है, कलेक्शन क्या है, कि जब किन्हीं व्यक्तियों, वस्तुओं का कोई समूह हो और उस समूह को हम अलग से कोई नाम दे दें, तो वहाँ पर हम उसको कहेंगे क्या, कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल हम पीपल के अंदर देखें, पीपल क्या है, लोगों का समूह। क्राउड यानी भीड़, भीड़ में कोई भी हो सकता है, पुरुष भी, स्त्रियां भी, बच्चे भी, कोई भी हो सकता है, तो वो किस में आती है, क्राउड, कलेक्टिव नाउन में आता है। पुलिस, पुलिस अब आप सोच सकते हैं कि पुलिस के अंदर एक पुलिस मैन होता है और एक पुलिस, पुलिस एक समूह को दर्शाता है, अर्थात पूरी रेजिमेंट को दर्शाता है, तो वहाँ पर ये कलेक्टिव के रूप में आता है, अर्थात कलेक्टिव नाउन है। टीम, जैसे टीम ऑफ प्लेयर्स, तो टीम क्या हो गया, खिलाड़ियों का समूह, तो यहाँ पर टीम को किस के रूप में एक्सप्रेस करेंगे हम, कलेक्टिव नाउन के रूप में। अदर एग्जांपल्स हम देखें कौन कौन से हैं, हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह। ए हर्ड ऑफ कैटल्स, क्या है, मवेशियों का समूह, अर्थात जानवरों का समूह। ए ट्रूप ऑफ डांसर्स, किनका, नर्तकों का मंडली, अर्थात नर्तकों की मंडली, तो यहाँ पर ट्रूप ने क्या एक्सप्रेस कर दिया, कलेक्टिव नाउन के। ए बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, परीक्षकों का समूह, तो यहाँ पर बोर्ड ने क्या दर्शा दिया, हमारे कलेक्टिव को, कलेक्शन को दर्शा दिया। तो आप समझ गए होंगे कलेक्टिव नाउन क्या है, ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, व्यक्तियों का कोई समूह हो या वस्तुओं का कोई कलेक्शन या समूह हो, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। तो इस तरीके से आपने 3 प्रकार के नाउन्स को पढ़ा कि यहाँ पर प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन किस तरीके से हम पहचानेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और ये तीनों ही किस में आते हैं, काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें पहला आता है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल से आप क्या समझते हैं, मटेरियल को कन्फ्यूज हमारे सबसे ज़्यादा होता है कि मटेरियल क्या है। हम ये कहें कि मान लीजिए कोई पेन है, क्या है, पेन है। अब इस पेन को हम क्या समझते हैं कि ये क्या है, कोई मटेरियल है, यही समझते हैं ना। तो ये आपसे सबसे बड़ी गलती होती है कि हम क्या समझते हैं कि मान लीजिए ये पेन है, कोई अदर थिंग्स है, जैसे कोई चेयर है,
तो इनको हम क्या मानते हैं, मटेरियल मान लेते हैं, जो कि गलत है। आपको ध्यान रखना है कि मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल का मतलब होता है जिनसे ये वस्तुएं बनती हैं। जैसे चेयर किससे बनी, आयरन से, तो आयरन क्या हो गया, आयरन हमारा मटेरियल नाउन हो गया। उसी तरीके से मान लीजिए कि किसी चीज़ की कोई गोल्ड की वस्तु है, वो किससे बनी, गोल्ड से बनी, तो यहाँ पर बनी हुई चीज़ मटेरियल नाउन नहीं है, गोल्ड अपने आप में क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। बहुत ही समझने की आवश्यकता है कि मटेरियल नाउन क्या है, तो ये आपको ध्यान से समझना है कि मटेरियल नाउन को कैसे हम समझेंगे। उसी तरीके से अन्य कोई भी चीज़ हो जो कि जिनसे हम कोई अन्य चीज़ बना सकते हैं या अन्य चीज़ बनती है, तो वो किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर है, तो शुगर को काउंट नहीं कर सकते, पहली बात तो काउंट नहीं कर सकते और ये मटेरियल है, इसलिए शुगर। साल्ट मटेरियल नाउन, मिल्क मटेरियल नाउन, स्टोन मटेरियल, एयर मटेरियल नाउन है, ऑयल मटेरियल नाउन है, वाटर मटेरियल नाउन है, टी मटेरियल नाउन है। तो आप समझ गए होंगे कि मटेरियल नाउन क्या है और मटेरियल नाउन का यूज कहाँ कहाँ पर किस तरीके से किया, इसे आप पहचानते हैं कि व्हाट इज मटेरियल नाउन, अर्थात नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंस। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। अब हम समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड होता है, लेकिन इसको आराम से समझ सकते हैं एक साधारण वे में, कि जब किसी क्वालिटी को डिनोट करना हो, किसी कंडीशन को या एक्शन को, तो वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये चीज़ें तो आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है एक सिंपल वे में कि जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी है, किसी इंसान में, जैसे हम ऑनेस्ट वुड कटर की कहानी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ऑनेस्टी, जो वुड कटर की ऑनेस्टी, क्या आपने ऑनेस्टी को देखा है क्या, नहीं, उसको महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी कोई देखने की चीज़ नहीं है, तो उसको देख नहीं सकते, इसलिए वो क्या है, एक भाव है, अर्थात एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाता है, अर्थात वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्राइड, गर्व, ठीक है, उसको अपने ऊपर गर्व है, तो गर्व को हमने देखा नहीं है, लेकिन वो इसकी क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, इसकी स्थिति को एक्सप्रेस करता है। गौरव को। ब्रेवरी, बहादुरी किसी ने नहीं देखा होगा, बाहुबली बहुत ज़्यादा बहादुर था, ब्रेव बाहुबली, तो बाहुबली को तो देखा है, लेकिन क्या उसकी बहादुरी को देखा है हमने, सिर्फ हमने उसको महसूस किया है। तो ब्रेवरी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम, बुद्धिमत्ता, ह्यूमैनिटी, मानवता, चाइल्डहुड, बचपन, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट इज मटेरियल नाउन। उसके अलावा प्रॉपर, कॉमन और आपके कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, तो इनको आपको ध्यान से इनके आइडेंटिफाई करना है। ये एग्जाम्स में सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके आधार पर ही हम किसी भी वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका फंक्शन क्या है। ये हम फंक्शनल ग्रामर के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरीके से हम प्रॉपर नाउन को पहचानेंगे, किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट को या अदर नाउन्स को। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, द टीम ऑफ प्लेयर्स गो डाउन फ्रॉम द बस। तो यहाँ पर देखिए नाउन कौन कौन से हैं, टीम, प्लेयर्स, बस। अब ये कौन कौन से नाउन हैं, ध्यान से समझिए, ये सभी आपने पढ़ लिए, तो कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ इनको समझने की। टीम किसको एक्सप्रेस कर रहा है, प्लेयर्स का ग्रुप है, अर्थात ये कौन सा है, कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। प्लेयर्स, प्लेयर किसके अंतर्गत आता है, कॉमन नाउन के अंतर्गत। किस में आता है, कॉमन नाउन के अंतर्गत। बस, बस किस में आएगी, बस किस में आएगी, कॉमन नाउन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर ये भी कॉमन नाउन है। फिर बात आ जाती है, द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। तो यहाँ पर नाउन कौन कौन से हैं, सोल्जर, ब्रेवरी। यहाँ पर देखिए सोल्जर्स क्या है, सोल्जर्स एक कॉमन नाउन है, क्योंकि सोल्जर, सोल्जर्स, तो ये कॉमन नाउन, सोल्जर का नेम नहीं बताया। ब्रेवरी, बहादुरी, अर्थात सोल्जर्स को उनकी बहादुरी के लिए रिवार्ड दिया गया, तो बहादुरी हमने देखी है क्या, नहीं देखी। इसका मतलब ये कौन सा नाउन है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
समझ गए आप। उसके बाद है द ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। तो यहाँ पर नाउन कौन कौन से हैं? आगरा और ताजमहल। तो ताजमहल क्या है? किसी बिल्डिंग का नेम। तो यहाँ पर ये क्या है? प्रॉपर नाउन। आगरा क्या है? किसी भी सिटी का नेम। तो इसका मतलब ये सिटी नहीं है, सिटी का नेम है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। वाटर इज बॉइलिंग। तो यहाँ पर वाटर को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। वाटर क्या है? एक मटेरियल है, इसलिए हम इसका किसके रूप में यूज करते हैं? मटेरियल नाउन के रूप में। तो वाटर क्या है? मटेरियल नाउन। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो आप देखिए यहाँ पर नाउन कौन कौन से हैं? जूरी है, उसके बाद में और कोई इसमें नाउन है ही नहीं, तो यहाँ पर उसके बाद में है ओपिनियंस। तो यहाँ पर जूरी क्या है? एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स अर्थात करते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें, और हम इसके बाद कंपटीशन क्लासेज से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से संबंधित, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देखते रहिए सक्सेस पॉइंट बाय योगेश शर्मा।